हेलो गाइस, वेलकम बैक इन प्रिज्मा कैरियर इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए पॉलीमरेज विच इज़ अ रेप्लिकेटिंग एंजाइम विच रेप्लिकेट डीएनए इनटू डीएनए। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एंड सेट एग्ज़ाम इन विच लाइफ साइंस जो है वो जिस एग्ज़ाम्स में आती है उसके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज कैसे होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज हमें देखने को मिलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में। देखिए, जितने भी डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा 5' से 3' या 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही डीएनए को पॉलीमराइज करते हैं, डीएनए सिंथेसिस का काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसे कॉर्नबर्ग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एंजाइम है ये सिंगल सब यूनिट एंजाइम है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट है। एक टर्म आती है इस एंजाइम के लिए जिसे हम कहते हैं नॉन प्रोसेसिव एंजाइम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन प्रोसेसिव एंजाइम? देखिए, जब भी डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो रहा होता है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, जैसे हम मानते हैं एक स्ट्रैंड डीएनए का होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरा स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम जो अभी सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, तो जो स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा है, यानी कि जिसको बेस मान करके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जा रहा है। ये एडिशन करने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है ये धीरे धीरे नए न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर क्या करता है? ऐड करता जाता है और डीएनए की चेन को बढ़ाता जाता है आगे। कभी कभी ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये एक बार डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से अटैच होने के बाद कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस करता है, लेकिन कभी कभी ये एंजाइम जो है ये डीएनए स्ट्रैंड से गिर जाते हैं। आगे मूव करते हुए, आगे की डायरेक्शन में मूव करते हुए ये एंजाइम जो है ये डीएनए स्ट्रैंड से गिर जाते हैं। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है वो डिसोशिएट हो जाता है टेम्पलेट से रैपिडली, इसलिए इसे कहा गया है नॉन प्रोसेसिव एंजाइम। यानी कि ये ज़्यादा देर तक डीएनए स्ट्रैंड को कंटिन्यू सिंथेसाइज नहीं करता, ये स्ट्रैंड को छोड़ देता है सिंथेसाइज करते करते। तो दिस इज़ कॉल्ड नॉन प्रोसेसिव एंजाइम। मैंने आपको बताया जितने भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं, चाहे प्रोकैरियोट्स के हों चाहे यूकैरियोट्स के हों, डीएनए का सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, या हम लिख देते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही डीएनए का सिंथेसिस होता है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसके पास में पॉलीमराइजेशन की कैपेसिटी तो है ही, इसके साथ साथ उसके पास अदर एक्टिविटी भी है जिसे हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। देखिए, न्यूक्लियेज एंजाइम के लिए यूज़ हुआ है जो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर सकते हैं, ऐसे एंजाइम कहा जाता है उन्हें एक्सोन्यूक्लियेज। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो एक्सोन्यूक्लियेज भी की तरह भी एक्टिविटी करता है, यानी कि 3' से 5' डायरेक्शन में वो बैक आकर के आगे बढ़ रहा है, वो 5' से 3' डायरेक्शन में। लेकिन अगर उसने गलत न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करा दिया है, जैसे मैंने कहा 5' से 3' डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रहा है डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन अगर
जैसे मान लीजिए सी है और सी की जगह उसने ए बाइंड करा दिया, सी के साथ में क्या बाइंड होना चाहिए डीएनए में, जी बाइंड होना चाहिए, ग्वानिन बाइंड होना चाहिए। लेकिन अगर डीएनए पॉलीमरेज ने गलती से बाय मिस्टेक अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करा दिया है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास में ये कैपेसिटी है कि ये बैक वापस आता है, 3' से 5' पीछे वापस आता है और चेक करता है कि उसने न्यूक्लियोटाइड को सही पेयर किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो वो उस न्यूक्लियोटाइड को वहाँ से रिमूव कर देता है। तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसे हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कह सकते हैं, यानी कि डीएनए जो पॉलीमरेज है वो रीड कर रहा है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो ये एक्टिविटी है हमारे डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास में। अब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पीछे आने के साथ साथ आगे बढ़ते हुए की भी है, यानी कि 5' से 3' की डायरेक्शन में भी डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। यानी कि अगर ये आगे बढ़ रहा है तो अगर इस डायरेक्शन में कोई भी ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए में नहीं होना चाहिए, उसे भी ये रिमूव करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5' से 3' डायरेक्शन में जब आरएनए प्राइमर जुड़ते हैं डीएनए के अंदर, डीएनए पॉलीमरेज के पास में खुद की कैपेसिटी नहीं होती पॉलीमराइजेशन की, उसे प्राइमर की नीड होती है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज जब प्राइमर को सिंथेसाइज करता है, प्राइमर से अटैच होकर के आगे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करता है, तो ये आरएनए प्राइमर इस डीएनए का पार्ट नहीं है, इसलिए इस आरएनए प्राइमर को हटाना ज़रूरी है। और ये जो निक बनता है, जॉइंट बनता है, इसको सील करना भी ज़रूरी है। तो ये 5' से 3' डायरेक्शन में यहाँ से मूव करता हुआ इस आरएनए को भी क्लीव करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1, और निक को ज्वाइन करने का काम भी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है उसका यूज़ किया जा सकता है, इन्वॉल्व है वो एक तो NER पाथवे के अंदर। NER का मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर पाथवे, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर पाथवे। न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर जो पाथवे है उसका मतलब क्या है कि जो अगर कोई गलती से कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया है डीएनए में, तो कोई म्यूटेशन हो सकता है, कोई चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई जेनेटिक डिजीज़ आ सकती है। तो इसलिए गलत न्यूक्लियोटाइड को वहाँ से रिमूव करना ज़रूरी है। इसलिए ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर सकता है, तो इसका यूज़ ये इन्वॉल्व है NER पाथवे के अंदर। दूसरा अभी मैंने बताया प्राइमर रिमूवल का काम भी आपका डीएनए पॉलीमरेज करता है, निक का ट्रांसलेशन भी करता है, निक को जॉइंट्स भी करता है, और रैंडम प्राइमिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ा, ये जो टॉपिक था ये था डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, जो कि प्रोकैरियोट्स में है, और ये डीएनए पॉलीमरेज कौन सा था, 1 था। ऐसे ही हम डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 और 5 सारे डीएनए पॉलीमरेज 1 बाय 1 करके शॉर्ट्स वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो शॉर्ट्स डालने के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि मैं अगर कोई वीडियो आपके नेक्स्ट इस चैनल पे वापस डालती हूँ कुछ अलग चीज़ या अलग नॉलेज की वीडियो, तो वो आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।